आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम साइंटिफिक अप्रोच। जय हिंद, मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, हम डिफरेंट स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है वर्कआउट की, हमें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। बट हर एक स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम की नीड होती है। विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के आपका परफॉर्मेंस इनहेंस नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता, बिल्डअप नहीं हो सकता। रिलेटेड टू फिटनेस आज की वीडियो में साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बताने वाला हूं। टोनिंग अप वर्कआउट क्या होता है, वर्किंग अप वर्कआउट क्या होता है, टोनिंग अप ट्रेनिंग एंड वर्किंग अप ट्रेनिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो में ये आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाना चाहूंगा। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को ही हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की टू कैटेगरी होती है, रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हम बोल सकते हैं। अगर यहां पर हम जनरल स्पेसिफिक फिटनेस की तरफ जाते हैं, टोनिंग अप वर्कआउट, वर्किंग अप वर्कआउट की हमें नीड होती है ओनली फॉर, हम बात कर रहे हैं जिम की। तो यहां पर हम बात करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी शेयर करूंगा। उसके बाद टोनिंग अप एंड वर्किंग अप पर आपको बहुत सारी अच्छी चीजें बताने वाला हूं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, डिपेंड करता है आपका कौन सा स्पोर्ट्स है। मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम लोड के साथ आप वर्कआउट करते हैं। जैसे डेडलिफ्ट मैक्सिमम एफर्ट होता है और मैक्सिमम वेट होता है। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग इज द पार्ट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब ये जो है डिपेंड करता है आपका कौन सा स्पोर्ट्स है, वहां पर आपको कौन सा वर्कआउट करना है। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसमें जो है स्पीड प्लस स्ट्रेंथ मिलती है, तो हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है बनता है। अब सारा खेल जो है इंटेंसिटी एंड फोर्स का है। इन सारे ओवरऑल में वर्कआउट की भी बात करूं, सारा खेल इंटेंसिटी एंड फोर्स का होता है। फोर्स चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, इंटेंसिटी चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुआ। जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी, ये दोनों चीज बदलती है। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं ये डेप्थ जंप कर रहा है, तो ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो गया। अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होता है, जब हमारे पास लोड है और वो लोड आपको पता है, लोड के साथ हम भी कोई वर्कआउट करते हैं तो उसका ड्यूरेशन जो है कम होता है। जब हम रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं, हमारे पास एक रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करने का एक प्लान है, या हम कर रहे हैं, ये लोड के साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनका जो ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू साइंस वो बहुत कम होता है। अगर इसी के साथ आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लेग प्रेस, अगर आपको लेग प्रेस ही करनी है तो आप हैवी वेट लगाओ और 8 का रिपीटेशन करो, हो गया। बट आपने हैवी वेट भी लगा रखा है और 8 से ज्यादा आपने ज्यादा कर लिया, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मोस्टली लोगों को पता होगा। बट मैं जो आपको बताने वाला हूं वो टोनिंग अप एंड वर्किंग अप के बारे में बता रहा हूं। जिम के अंदर 2 टाइप की कैटेगरी को फॉलो करने वाले इंडिया के अंदर मैक्सिमम पर्सन है जो टोनिंग अप पर, बल्किंग अप पर वर्क करते हैं। टोनिंग अप, बल्किंग डिस्कस करते हैं। टोनिंग अप क्या होता है, टोनिंग अप की मैं बात करूं, यहां पर जिम के अंदर हम जाते हैं तो टोनिंग अप वर्कआउट करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता टोनिंग अप क्या होता है। हाई नंबर ऑफ रिपीटेशन और लाइट वेट के साथ आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, मल्टीपल सेट। ध्यान से सुनना है और समझना है। सपोज दैट मैं बात करूं, मेरे पास जो है एक डंबल है 2.5 kg का, और 2.5 kg का है, एक लो वेट के साथ है। वेट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हमारे पास जो वेट है, लोड है, वो बहुत कम है। अगर मेरी रिपीटेशन ज्यादा है तो मेरी बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो टोनिंग अप वाले देखने को मिलेंगे। टोनिंग अप आपकी अपनी बॉडी को करना है, उस कैटेगरी में लेकर जाना है, तो हाई नंबर ऑफ रिपीटेशन इंक्रीज कर देंगे मल्टीपल सेट के साथ एंड लाइट वेट कर देंगे। इस चीज को नोट कर लेंगे। जब भी हम जिम के अंदर जाते हैं तो जितने भी लोग लाइट वेट के साथ वेट ट्रेनिंग करते हैं लंबे समय तक, तो उनकी बॉडी में टोनिंग अप देखने को मिलेगा। मसल साइज लार्ज लेवल पर देखने को इंक्रीज ऑर्डर में नहीं मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है। वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, उसकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं बल्किंग अप क्या होता है। मेरे को अपनी बॉडी बनानी है, बड़ा साइज करना है, सर लंबे समय से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं, खा भी रहा हूं, बट बन नहीं पा रहा है। आपकी वेट ट्रेनिंग के फॉर्मेशन में कुछ एरर है।
वो एरर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो एरर आपका एक जो ट्रेनर होता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाला जो पर्सन होता है, वही आपकी उस प्रॉब्लम को समझ पाएगा, एक एक्सपर्ट पर्सन। वर्किंग अप की मैं बात करूं यहां पर, कंसिस्टिंग ऑफ डूइंग अ लो नंबर ऑफ रिपीटेशन लेस देन नंबर ऑफ सेट, मीन्स हम बोल सकते हैं रिपीटेशन। हैवी वेट ट्रेनिंग के साथ नंबर ऑफ रिपीटेशन आपके कम है। सपोज दैट, ध्यान सुनेंगे, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है, तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ रिपीटेशन कम हो जाएंगे। जो व्यक्ति 5 केजी से जो है 5 केजी से जो है डंबल कर रहा है और उसकी रिपीटेशन ज्यादा होगी, अगर मैं वहीं पर 40 केजी वेट दे देता हूं तो उसकी रिपीटेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो वर्किंग अप जो प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें लो नंबर ऑफ रिपीटेशन होते हैं और हैवी वेट होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है इनका जो है बेंच प्रेस कर रहे हैं और इनके पास कितना वेट है। तो लो नंबर ऑफ रिपीटेशन लेते हैं और हैवी वेट लेते हैं, तो वर्किंग अप की कैटेगरी में जाती है हमारी बॉडी। तो मैं समझता हूं आपको ये साइंटिफिक अप्रोच है। जब आप वेट ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए सारा खेल फोर्स एंड इंटेंसिटी का है। तो मैं समझता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है। 105 वेट कैटेगरी का एक पर्सन है, 105 केजी का एक व्यक्ति है, उसको हमें टोनिंग अप वर्कआउट कराना है, वर्किंग अप वर्कआउट कराना है उसके फैट को लॉस करने के लिए। तो प्लीज मुझे कमेंट करेंगे और हम जल्दी मिलेंगे साइंटिफिक अप्रोच वेट ट्रेनिंग फॉर्मेशन के बारे में। जय हिंद।